नमस्कार साथियों, प्रणाम। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करने आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, जिसको शॉर्ट में जेम कहा जाता है। जेम में बहुत से साथियों की क्वेरी आई थी कि सर CRAC कैसे जनरेट करते हैं। तो CRAC क्या होता है? तो सबसे पहले तो CRAC का फुल फॉर्म होता है कंसाइन रिसिप्ट एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। जब माल जो सेलर है उसके द्वारा डिलीवर हो जाता है, उसको पुष्टि या उसको वेरीफाई करने के लिए CRAC जनरेट की जाती है। तो चलिए हम बताते हैं CRAC जनरेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका जेम का मॉड्यूल है, ये आपने खोल लिया इसका पेज, होम पेज। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन, ठीक है। लॉगिन के ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से रजिस्टर्ड एज बाय रजिस्टर्ड सेलर। तो इसमें हम ये, अगर आप कमेंट आएगा आप लोगों का कि जेम में रजिस्टर कैसे करते हैं, तो हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें बात तो यहाँ पर जैसे ये खुला तो इसमें सबसे पहले जेम यूज़र आईडी और इस तरीके से कैप्चर लिखने के लिए आपके पास आएगा। तो आप इसमें अपनी यूज़र आईडी और कैप्चर, जो आपको यूज़र आईडी है जो आपको जेम पर रजिस्टर्ड करने के बाद मिलती है एज अ वायर, तो CRAC जो है वो एज अ वायर ही जनरेट की जाती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं, जैसे ही हमने आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ये हमारा इस तरीके से खुल जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद ये देखिए आप ऑल कैटेगरी, इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही जाके, तो यहाँ पे आपके सामने और भी विंडो खुल जाएंगे। तो सबसे माई डैशबोर्ड, प्रोडक्ट ऑर्डर, ये इसमें सर्विस ऑर्डर, बल्क पेमेंट अपडेट, इस तरीके से काफ़ी ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आप जाकर पीओ पे आप जाकर क्लिक कर दीजिए, मतलब प्रोडक्ट ऑर्डर्स पे आप क्लिक करिए। प्रोडक्ट ऑर्डर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आप बायर, इसमें देखिए प्रोडक्ट ऑर्डर में आप जाएंगे तो बायर व्यू और कंसाइनी व्यू, ठीक है। तो अपन को बायर व्यू में नहीं जाना, अपन को कंसाइनी व्यू में जाना है। तो आप जैसे ही कंसाइनी व्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप जैसे ही कंसाइनी व्यू पर अपना क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर शो करेगा, जो नॉर्मल तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर JMC से होता, JMC से शुरू होकर जो स्टार्ट होता है, भाई आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा। तो आप देखिए जैसे सबसे पहले ऑर्डर्ड कन्फर्म्ड पे जो ये आप ये ऑटो प्रोग्रेस दिखा रहा है, जैसे ही ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो ये ग्रीन यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद एक्सेप्टेड बाय सेलर के बाद यहाँ तक, और ऑर्डर डिस्पैच के बाद ये लाइन और लंबी दिखाई थी। जैसे ही अपन ऑर्डर डिलीवर्ड के लिए अपन PRAC या प्रोसेस ऑर्डर करेंगे यहाँ पर, तो ये भी हरे से यहाँ तक इसको फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब प्रोसेस अपन ऑर्डर में जाके यहाँ पर अपन इसको क्लिक करेंगे। तो अपन जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक नया पेज खुल जाएगा। तो एड्रेस अपन जैसे ही देखेंगे तो इस तरीके से ये जहाँ पर सामान आया उसका एड्रेस है, ये पूरा उसकी डिटेल रहेगी यहाँ पर। और ये जो साइड में विंडो, ये आपके जिसने सामान दिया है या फिर जो आपने माल प्रोवाइड किया है उसकी डिटेल यहाँ पर रहेगी। तो उसमें उसमें ऑटोफिल होती है, उसके अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह, जिससे कि जब CRAC जनरेट हो जाए तो उसके बाद बिल जो है आप आराम से अकाउंट से में प्रोसेस कर सकें, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये सब इस तरीके से इनवॉइस डेट, ठीक है, ये शिपमेंट नंबर, शिपमेंट स्टेटस, एक्शन, एडिट ऑटो जनरेट PRC। तो सबसे पहले तो आप PRC जनरेट करेंगे, है ना। फिर उसके बाद जैसे ही PRC को आप सेव करेंगे तो CRC का ऑप्शन आ जाएगा। तो अपन ये गए, यहाँ पर अपन ने देखा डिलीवरी डेट, ये अपन ये ऑटोफिल है, ये ऊपर वाला जितना भी है सब ऑटोफिल है ना। जो सप्लायर है उसके द्वारा ये माल प्रोवाइड कराने पर ऑटोफिल हो जाता है। अब डिलीवर डेट, इसको आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, जिस भी डेट को आपका माल सप्लाई हुआ है, आप रिसीव किया वहाँ पर। ये बाउचर नंबर, आप यहाँ पर जो भी बाउचर नंबर से माल आएगा, जिसको चालान भी बोलते हैं हम आम भाषा में, उसमें आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और रिसीव बाउचर नंबर, ये सब करके आप यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करेंगे आप, इसके बाद अब ये फिर से ऑटो फिल, मतलब जो अपन ने भरा है रिसीव डेट, उसमें ये फिल आ रहा है। अब इसके बाद अपन, हाँ, एक और ये है इंस्पेक्टेड वाइज। काफ़ी लोग पूछते हैं कि इंस्पेक्शन क्या होता है। तो इंस्पेक्शन सेल्फ किया है आपने, है ना, या प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में कौन आ जाता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आ गया आपका, है ना, राइट्स भी इंस्पेक्शन करती है, वो आपका प्रोफेशनल इंस्पेक्शन में आ जाता है। तो इंस्पेक्टेड वाई में आपको जाके सेल पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्रोफेशनल में क्लिक करेंगे तो बहुत सा नई
एक छोड़ साइड में पेज ओपन होगा जिसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट डेट, इंस्पेक्शन एजेंसी, इस तरीके से जानकारी में, लेकिन अपन ने सेल्फ किया है तो सेल्फ पे क्लिक करके आप इस पर सेफ एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एक और चीज़ है साथियों कि जैसे ही जैसे मान लीजिए सामान सप्लाई हुआ है, ठीक है, उसने ऑर्डर डिलीवर्ड दिखा दिया है और आपने उसकी सीआरसी जनरेट नहीं की, तो 10 दिन बाद सीआरसी जो है ऑटो जनरेटेड हो जाती है। तो ऑटो जनरेटेड सीआरसी सिस्टम में इस तरीके से फीडिंग दी गई है कि वो 10 दिन बाद ऑटोमेटिक सिस्टम से सीआरसी जनरेट कर लेगा। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है कि जब आप स्वयं सीआरसी जनरेट करेंगे तो इस तरीके से आपको ये देखिए इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आएगा ई साइन और डीएससी वेरीफाई। आप डीएससी से भी उसको कंप्लीट करेंगे तो जिस तरीके से सीआरएसी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली होगी तो उस पर इस तरीके का डीएससी का साइन बना हुआ आएगा, है ना। लेकिन जब ऑटो जनरेट होगी तो इसमें डीएससी का साइन नहीं आएगा, तो इसकी फर्दर प्रोसेस मतलब पेमेंट करने में पार्टी को दिक्कत हो सकती, इसलिए आप लोग 10 दिन के भीतर सीआरएसी जनरेट कर लें। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।